हॉस्पिटल का माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ है। मशीनों की बीप बीप और नीतू की कमजोर सांसें पूरे वार्ड को और भी डरावना बना रही हैं। नीतू बेहोशी और होश के बीच झूल रही है। उसकी हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टर भी साफ शब्दों में कुछ कहने से बच रहे हैं। जैसे ही ऐश्वर्या राय सिंह की नज़र नीतू पर पड़ती है, उसके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई देता है। डर इस बात का कि कहीं नीतू बच गई तो उसके सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे। नीतू को इस हालत में देखकर विक्रांत का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और सबके सामने फूट फूट कर रोने लगता है। विक्रांत अपनी माँ का हाथ पकड़कर बस यही कहता रहता है कि माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। धैर्य भी जब विक्रांत को इस हालत में देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। लेकिन तभी अचानक नीतू की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। मशीनों की आवाज तेज हो जाती है और नर्सें दौड़कर अंदर आती हैं। धैर्य बिना कुछ सोचे समझे विक्रांत को वहीं छोड़कर नीतू के पास चला जाता है। विक्रांत अकेला खड़ा रह जाता है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ और बेबस। उसे लगने लगता है कि शायद वह अपनी मां को खोने वाला है। इसी बीच ऐश्वर्या के दिल में एक खतरनाक डर जन्म ले चुका है। उसे साफ नजर आ रहा है कि नीतू की हालत देखकर विक्रांत का दिल पिघल रहा है। अगर नीतू होश में आ गई और उसने सच बोल दिया तो ऐश्वर्या की सारी चालें पल भर में खत्म हो जाएंगी। यही डर ऐश्वर्या को एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐश्वर्या हॉस्पिटल की नर्स का भेस बनाकर नीतू के कमरे में दाखिल होती है। चेहरे पर मास्क, सिर पर कैप और हाथों में दस्ताने। कोई पहचान नहीं पाता कि यह कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या है। कमरे में घुसते ही उसकी नज़र सीधे नीतू पर जाती है, जो बेहोश पड़ी हुई है और जिंदगी से जूझ रही है। ऐश्वर्या धीरे धीरे नीतू के बेड के पास पहुंचती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आंखों में कोई पछतावा नहीं है। वह तकिया उठाती है और नीतू के चेहरे की तरफ बढ़ाती है। उसी पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा है। अगर नीतू खत्म हो गई तो विक्रांत हमेशा के लिए मन्नत से दूर हो जाएगा। ऐश्वर्या चाहती है कि नीतू की मौत का इल्जाम मन्नत पर आए। वह चाहती है कि विक्रांत मन्नत को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार माने और उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगे। यही वजह है कि ऐश्वर्या इतनी बड़ी साजिश रच रही है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जैसे ही ऐश्वर्या तकिया नीतू के चेहरे पर रखने वाली होती है, नीतू की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। उसकी आंखें थोड़ा सा खुलती हैं। ऐश्वर्या घबरा जाती है। उसी पल नीतू के होंठों से एक नाम निकलता है, ऐश्वर्या। यह नाम सुनते ही ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि नीतू सब जान चुकी है। उधर बाहर कॉरिडोर में मन्नत को कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह बिना कुछ सोचे सीधे नीतू के कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। अब सवाल ये है कि क्या मन्नत सही वक्त पर कमरे में पहुंच पाएगी? क्या विक्रांत अपनी मां को बचा पाएगा या ऐश्वर्या अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतू होश में आकर ऐश्वर्या का काला सच सबके सामने उजागर कर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस अपने चरम पर होने वाला है। हर सीन के साथ कहानी एक नया मोड़ लेगी जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांधे रखेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि मन्नत हर खुशी पानेगी में आने वाला यह ट्रैक वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है।